दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में वैकेंसी आई हुई है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का, जिसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 जून 2023 शाम 5 बजे तक है। पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी। इसका वेतनमान मैट्रिक लेवल 9 बेसिक 38,100। अन्य स्थापना में स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 2800 ग्रेड पे होता है, लेकिन उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में 4300 ग्रेड पे है, जिसका बेसिक 38,100। यहाँ पर कुल 29 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आप कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख सकते हैं। आरक्षित में 14 पोस्ट है, जिसमें 4 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। एससी में 5 पोस्ट है, जिसमें 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। एसटी में कुल 6 पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित। ओबीसी में 4 पोस्ट 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। क्वालिफिकेशन इसका आपका मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका स्नातक की उपाधि होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त संस्था मंडल से आपको अंग्रेजी शॉर्ट हैंड की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। और अगर ITSC के हैं तो 80 वर्ड पर मिनट की गति से आपका स्टेनो पास होना चाहिए। और अंग्रेजी टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष यहाँ पर बोला गया है। लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं उनका यहाँ पर 40 वर्ष आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। इस विज्ञापन में आवेदन पत्र का प्रारूप दिया है, जिसको आपको A4 साइज पेपर में प्रिंट आउट करा के आपको डाक के माध्यम से अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, या फिर आप स्वयं उपस्थित होकर भी अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर डाक का पता दिया हुआ है, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बोदरी बिलासपुर CG, पिन कोड 495220 दिया हुआ है। इसी को एड्रेस करते हुए आपको अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि को ध्यान रखेंगे 20 जून 2023 है। और लिफाफा के ऊपर में आपको स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखना जरूरी है। यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, ये लिखना जरूरी है। चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। पहले फेस 2 फेस में होगा। पहले फेस में रिटर्न टेस्ट होगा, दूसरे फेस में स्किल टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड स्पीड टेस्ट उसका कौशल परीक्षा होगा। फेस 1 जिसमें लिखित परीक्षा होगा, उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक का रहेगा और प्रत्येक में 1 अंक रहेगा। यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज वेकेबलरी, मेकिंग सेंटेंस दिया हुआ है, ग्रामर रहेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन और करंट अफेयर, रीजनिंग, एप्टीट्यूड रहेगा। माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, इसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। अनारक्षित और OBC वर्ग जो कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। और जो ST SC कैटेगरी है उनको 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी वो क्वालिफाई होंगे। दूसरे फेस में स्किल टेस्ट होगा, जो कि 100 अंक का होगा। और आपको 5 मिनट में 400 वर्ड डिक्टेशन आपको बोला जाएगा अंग्रेजी में, जिसको आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। और आपको 30 मिनट अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा। और कौशल परीक्षा में यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगा, 1 नंबर कटेगा। और आपका जो अनुवाद करना है वो कंप्यूटर में करना है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu में रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का। और आपका वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस रहेगा, इसी में आपको अपना अनुवाद करना है। और भी निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। इस विज्ञापन में यहाँ पर आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, इसी को ही प्रिंट आउट करा के इसी को ही भरना है। आवेदन का प्रारूप एकदम स्पष्ट रूप से सरल तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल आसान है। सावधानीपूर्वक इसको भरेंगे, कोई भी गलती ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और जितने भी डॉक्यूमेंट संलग्न करेंगे उसमें हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। और दोस्तों, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में ही लीगल असिस्टेंट का भी पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पर पदों का विवरण इस प्रकार से है कि कुल 20 पोस्ट निकला हुआ है। यह संविदा पोस्ट है, जो कि आपका 30,000 पर मंथ एक मुश्त दिया जाएगा आपको। इसमें पदों का विवरण इस प्रकार से है। अनारक्षित में 10 पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। SC में 3 पोस्ट है। ST में 4 पोस्ट, जिसमें 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। OBC में 3 पोस्ट है। इस प्रकार कुल 20 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है हाईकोर्ट बिलासपुर में ही। इसमें भी पूरी जानकारी दिया हुआ है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। वैकेंसी आपका बलौदा बाजार से आउट हुआ है। इसमें 82 से भी अधिक वैकेंसी आउट हुई है। विभिन्न पदों की भर्ती लिया जाना है। सीधी भर्ती की मदद से लेना, कोई एग्जाम नहीं हुआ आपका। परसेंट बेस पे आपको सिलेक्शन लिया जाना है। और विभिन्न पदों की इसमें वैकेंसी आउट हुई। इसमें छत्तीसगढ़ कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्यालय अध्यक्ष कलेक्टर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम संचालन समिति के अंदर आपका वैकेंसी आउट हुए, जिसमें लास्ट डेट की बात करेंगे
30/5/2023 इसका लास्ट डेट रखा गया है। इसके पहले तक आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस एड्रेस पे आपको भेजना है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलौदा बाजार भाटापारा। फर्स्ट बात करते हैं आपका सोना खान के लिए रहेगा, ठीक है। इसमें व्याख्याता की है, ये पूरा डिटेल आप खुद रीड कीजिएगा, मैं आपको इसके रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपको ये डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और सैलरी वैलरी आप और वैकेंसी कितने हैं, किस में हैं, आप एक बार रीड कर लीजिएगा इसको, ठीक है, वीडियो को रोक के। फर्स्ट बात करते हैं आपका व्याख्याता के लिए, ठीक है। ये देख सकते हैं पूरा डिटेल है, सैलरी भी दिया गया है। इसका क्वालिफिकेशन रखा गया व्याख्याता का 50% अंकों के साथ आपको स्नातक की उपाधि होना चाहिए और इसके साथ आपको बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य रखा गया है, ठीक है। व्याख्याता के लिए रहेगा और 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि बीएड प्रशिक्षित, ये सेम इसका रखा गया है, ठीक है। उसके बाद शिक्षक की बात करेंगे। शिक्षक आपको 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि मांगा गया है, उसमें आपको बीएड होना चाहिए, बीएड नहीं तो डीएड, डीएड नहीं तो डीएलएड आपका होना चाहिए। और टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण आपका इसमें रखा गया है, ठीक है, ये भी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक शिक्षक की बात करेंगे। सहायक शिक्षक में आपका 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं बीएड होना चाहिए, डीएड और डीएलएड इनमें से कोई एक, और टेड भी आपको उत्तीर्ण रखा गया है। व्यायाम शिक्षक की बात करते हैं। व्यायाम शिक्षक में 50% अंकों के साथ आपको स्नातक की उपाधि चाहिए और आपको बीपीएड उत्तीर्ण होना रखा गया है, ठीक है। संपूर्ण अध्ययन आपको इंग्लिश मीडियम में होना अनिवार्य है सभी वैकेंसी के लिए। कंप्यूटर शिक्षक की बात करेंगे। 50% अंकों के साथ कंप्यूटर में स्नातक होना चाहिए, जैसे बीटेक, आईटी, कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस, इसमें आपका होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। सैलरी देख सकते हैं आप। उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए रहेगा। 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी उत्तीर्ण होना आपको रखा गया है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। 7th बात करते हैं ग्रंथपाल के लिए। इंग्लिश मीडियम में रहेगा ये भी। 50% अंकों के साथ आपको हाई सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए और पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री नहीं तो डिप्लोमा उत्तीर्ण रखा गया है, ठीक है, ये भी इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। सेकंड बात करेंगे उड़ान के लिए। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय इंग्लिश मीडियम उड़ान में, ठीक है। इसमें आपका व्याख्याता के लिए सेम एज इट इज़ है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। शिक्षक के लिए भी एज इट इज़ है, सहायक शिक्षक के लिए भी एज इट इज़ है, व्यायाम शिक्षक के लिए भी ये सेम है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए सेम है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भी क्वालिफिकेशन भी सेम है, ठीक है। ग्रंथपाल के लिए आपका एज इट इज़ है। उसके बाद बात करेंगे लाहौद के। लाहौद में वैकेंसी है, इसमें आपको व्याख्याता के लिए सेम है क्वालिफिकेशन, शिक्षक के लिए सेम है, सहायक शिक्षक के लिए आपका सेम है, व्यायाम शिक्षक के लिए सेम है, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए आपका सेम है, ग्रंथपाल का भी आपका सेम है, ठीक है। उसके बाद अर्जुनी की बात करेंगे। व्याख्याता के लिए इसमें वैकेंसी आउट है सिर्फ। उसके बाद है निपनिया, व्याख्याता के लिए है, और व्याख्याता आपका सेल के लिए, ठीक है। उसके बाद शेरकापुर व्याख्याता है इसमें। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय हरबन में भी व्याख्याता के लिए ये पूरा आपका सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दिशा निर्देश की बात करते हैं। यहाँ पर पोस्ट में कमी वृद्धि की जा सकती है। आपको 1/5/2023 की स्थिति में 21 वर्ष अधिकतम आयु की रखा गया है। अगर कैटेगरी में आपको बिल्कुल आपको छूट मिलेगा। और 5वीं 8वीं 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एज लिमिट के लिए आपको, ठीक है। और जितना भी मार्कशीट आपको जितना भी रखा गया सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करके दिए हुए तारीख से पहले आपको भेजना है, ठीक है। और आवेदक के द्वारा कक्षा 5वीं यहाँ पर रेड कीजिएगा। आवेदक के द्वारा कक्षा 5वीं से संपूर्ण अध्ययन मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंग्लिश मीडियम होना अनिवार्य है। और नवोदय विद्यालय में जो भी कैंडिडेट पढ़ रहे हैं उसको कक्षा 8वीं से होना चाहिए इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। और अब एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। बाकी और डिटेल देखेंगे इस पर। और आपका मेरिट आधार पर आपसे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं वेबसाइट पे अपडेट रहेगा, जो भी अपडेट आएगा तो इसी पे आएगा। और अभ्यर्थी एक पद के लिए एक विद्यालय में ही एक ही आवेदन कर सकेंगे, मतलब आपको एक पोस्ट के लिए एक ही विद्यालय में आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही पद पर प्राप्त एक से अधिक विद्यालय हेतु प्राप्त आवेदन में से एक आवेदन ही मान्य किया जाएगा। अगर आप एक स्कूल में 4-5 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक ही वैकेंसी के लिए पात्र रहेंगे। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विद्यालय का नाम, पद का नाम तथा विषय लिखना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको निवासी अटैच करना पड़ेगा, रोजगार पंजीयन आपको अटैच करना पड़ेगा, 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर का डिग्री आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करने के साथ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये फॉर्म आएगा, ठीक है। ये फॉर्म नॉर्मली है, ये आप साइट से भी निकाल सकते हो, ठीक है।